ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिविजिक्स। तो जैसे कि अभी सीएसआर का पेपर हो चुका है ना। एंड उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हम डिस्कशन करने वाले। अगर हम इस पेपर की अगर डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करेंगे कि ये पेपर कैसा था, ठीक है, तो कुछ लोगों को अच्छा गया होगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं गया। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अपना जो नेक्स्ट वाला वो सीएसआर आएगा, जैसे कि कुछ लोग हो सकते हैं कि यार इतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया था, तो ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं, नेक्स्ट टाइम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके पहले एक अनाउंसमेंट है कि जो दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक नया बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका बैच है 4 अगस्त से जो ये स्टार्ट होगा, है ना। एंड इसमें आपको 6 मंथ सब्सक्रिप्शन है प्लस 1 मंथ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड 12 मंथ में भी 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। इसमें सारी चीजें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। असाइनमेंट हो गया, टॉपिक वाइज असाइनमेंट, पीआई को उसका वीडियो, सारी चीजें इसमें रहेगा। उसके लिए आपको डीफीस का एप्लीकेशन डाउनलोड के CSR 50 कूपन कोड जो है, कूपन कोड आपको लगाना। एंड अब मैं अभी बात करें कि पेपर का लेवल कैसा था, तो मैं बताऊं तो पेपर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर पेपर डिफिकल्ट था, बट मुझे लगता है कि जिन्होंने सारे लेक्चर्स किए हैं, है ना, सारे लेक्चर्स कंप्लीट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो भी कोर्स जो आपने अच्छे से कंप्लीट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को डिफिकल्टी आया होगा। उन्हीं स्टूडेंट को डिफिकल्ट गया होगा जिन्होंने कंप्लीटली रिवीजन नहीं किया हो। आई थिंक सो, है ना, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाया गया है वही सारी चीजें आपको एज इट इज आया हुआ था, और उसी बेसिस पे आपका क्वेश्चन पेपर था। तो अगर आपने किसी ने सब कुछ अच्छे से रिवीजन किया होगा, तो मैं बोलूंगा कि ये पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनको ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट गया है, कुछ लोगों को इजी गया है। तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर जो पेपर था उससे थोड़ा सा कट ऑफ जो इस बार थोड़ा कम जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। बट मैं बोलूँ तो ये पेपर इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, अगर प्रोवाइडेड दैट कि सब अपने अच्छे से सब रिवीजन किया हो या क्लासेस किया हो, तो उन लोगों को ये पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं गया होगा। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास है। तो एक पहला क्वेश्चन जो ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स से था, तो जिसका आई थिंक सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको पूछा था कि ये जो वेव फंक्शन जो दिस वेव फंक्शन आपको गिवन था, एंड दैट वेव फंक्शन इज 1/√3, एंड देन यहाँ पे था आपके पास K1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 3 एंड इनटू था एक K2, और आपको पूछा गया था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू एट टाइम t पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करना था आपको। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये मैं वन शॉट रिवीजन में भी बहुत बार एक मिनट, ये वन शॉट रिवीजन में भी ये सेम क्वेश्चन में करवा चुका हूं। तो इसमें क्या करना था आपको, देखो इसका टाइम इवोल्यूशन अगर हम लिखेंगे तो ये साई इज इक्वल होगा 1/√3, यहाँ पे हो जाएगा आपका K1 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस I(E1t) डिवाइडेड बाय होगा H क्रॉस, है ना। एंड देन क्या आएगा आपका ये प्लस √2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू K2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस I(E2t) डिवाइडेड बाय होगा H क्रॉस। तो ये हो गया आपका साई ऑफ टी, एंड ये साई ऑफ टी हो गया। अभी देखो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अब आपका बीच में जो ये आपके पास x है ना, दैट मींस ये हो जाएगा आपका साई ऑफ टी, है ना। x कितना होता है आपका √H क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा होता है, बरोबर। एंड देन यहाँ पे होता है a प्लस a डैगर, एंड देन अब आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका साई ऑफ टी। तो ये जो ये आपको कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए देखो अभी इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 1 देखो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सीधा तो ये वाला तो कांस्टेंट ही है, तो ये रहेगा a एंड ये रहेगा आपके पास a डैगर, है ना। तो साई ऑफ टी में ये सारी चीजें आएगा। तो हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो लेट्स से अगर मैं 1 कर दूं 1a2, है ना, एंड अगर ऐसा कर दूं मैं कि लेट्स से 1a1 कितना आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे होगा आपका लेट्स से 1a डैगर 2 कितना होगा, देन 2a डैगर 1, ये कितना होगा। तो इससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि a अगर इस पे ऑपरेट करेंगे, है ना, तो ये स्टेट क्या करेगा, लोअर करेगा, एंड यहाँ पे क्या है आपके पास n, तो हो जाएगा √2, है ना। ये क्या होगा आपका, दिस इज नथिंग विद √2, एंड देन यहाँ पे होगा 1, और ये स्टेट लोअर करेगा, तो इसका आंसर कितना मिलेगा आपको, √2 मिलेगा। इसका आंसर 0 मिलेगा क्योंकि ये लोअर करेगा। a डैगर ये ऊपर जाएगा तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, देन ये करेगा तो ये आपका 2 होगा, तो यहाँ से भी आपके पास कितना आएगा, √2 √2 आएगा। तो ये वाले जो चीजें आपके क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट होगा।
ठीक है, एंड देन आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, तो अब यहाँ पे साई ऑफ स्टार अगर आप लिखोगे तो ये साई स्टार इधर लिखो, ये लिखो, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख देता। ये कुछ आपका था 4/3 इंटू अंडर रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, एंड यहाँ पे था आपका दिस कॉस ओमेगा टी, है ना। तो ये जो एक्चुअली में यहाँ पे 2 आता है, बट कॉस में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू डिवाइडेड विद 2 एंड मल्टीप्लाई विद दिस 2, तो ये जाएगा 4/3 इंटू अंडर रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा कॉस ओमेगा। तो ये अभी इसमें आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। दूसरा एक और क्वेश्चन जो था, अभी मुझे परफेक्टली पता नहीं है, तो आई थिंक यही था कुछ n+1 था, यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर था और यहाँ पे n था, एंड डिवाइडेड बाय में दिया था 2p1। तो इसका वैल्यू आई थिंक कितना, √2 जो है √2 आना चाहिए ना, आई थिंक सो समथिंग कुछ √2 जो है √2 आना चाहिए, एंड देन उन्होंने बोला है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू क्या रहेगा। और ऑप्शंस आपके पास दिया था आई थिंक सो 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज 3, है ना। ऐसे कुछ ऑप्शन दिया था, तो इसका ऑप्शन डी जो है दैट इज 3, ये आपका करेक्ट आंसर था। इसको कैसे कर सकते हैं हम देखें कि ये जो है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये p जो है, ये p होता है आपका m h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू a माइनस a डैगर, है ना। तो ये आपके पास जो है ये होता है। अगर लेट्स से मैं इनको यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो यहाँ पे आपके पास p जो है, ये p में ये वाला चीज है तो बाहर आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं तो होगा m h क्रॉस ओमेगा, है ना, डिवाइडेड बाई में आपके पास 2 आएगा, एंड देन यहाँ पे था आपके पास दिस 2, यहाँ पे है a एंड यहाँ पे हो जाएगा 1, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं एंड बीच में होगा आपका माइनस, दिस इज नथिंग बट द 2, यहाँ पे होगा a डैगर और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये जब इस पे ऑपरेट करेंगे तो लोअर करेगा तो ये हो जाएगा 0, है ना। तो ये अगर इस पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आता है, √n+1, तो ये √2 बनेगा, मतलब होगा m h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2 इंटू होगा माइनस √2, ठीक है। तो ये माइनस √2 हो जाएगा, तो इसको अगर मैं यहाँ पे भेज दूं, है ना, तो ये √2 एंड √2 ये +2 हो जाएगा, दैट मीन्स ये होगा n+1, यहाँ पे था आपके पास दिस p, देन यहाँ पे होगा n इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे -1 हो गया, एंड ये होना चाहिए आपका 2। तो इसमें आपको n की वैल्यू जो n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो n का वैल्यू अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, और यहाँ पे ये भी है दैट इज m h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, इस p में भी वही है m h क्रॉस ओमेगा बाई 2, तो ये कैंसिल होगा, तो इधर कितना बचेगा, देखो n+1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा a एंड यहाँ पे बचेगा n, ठीक है। बीच में होगा माइनस, यहाँ पे होगा n+1, यहाँ पे होगा a डैगर, यहाँ पे होगा n, है ना, एंड डिवाइडेड बाय क्या आपके पास -1, एंड ये जो ये कितना आना चाहिए आपका 2 आना चाहिए। तो अब यहाँ से आप ऑप्शन वाइज आप चेक कर सकते थे, जैसे कि n का वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं, तो n का वैल्यू अगर 0 डाल दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 0 डाल दूं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, एंड a डैगर जो है ना, सो दिस इज इक्वल टू n का वैल्यू, क्वेश्चन यही था ना, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो ये जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका दिस इज 1, देन यहाँ पे होगा आपका a डैगर, यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, एंड डिवाइडेड बाय में क्या आएगा आपका ये -1। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए आपको 2 आना चाहिए। तो a डैगर इस पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस था, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस होगा, a डैगर ऑपरेट करेंगे तो ऑलरेडी n+1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो आपको वो वैल्यू ऑफ n चूज करना है जिसके लिए 2 आंसर आ जाए। तो n इज इक्वल टू 0 के लिए आपका 2 आंसर नहीं आ रहा था, इसका 1 आ रहा था, तो आपको n की वैल्यू जो है और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अब मैं डायरेक्टली बोल देता कि n की वैल्यू जो आप 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर हम चेक करते। तो इफ यू सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू लेट्स से मैंने 3 पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4, है ना, और ये क्या करेगा, a लोअर करेगा तो 2 होगा, तो ये कैंसिल होगा, तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, यहाँ पे 3+1 यहाँ पे होगा 4, ये होगा आपका a डैगर, और n जो है n का वैल्यू कितना पुट करना है अभी 3 डिवाइडेड बाई 1। अब इसका वैल्यू 2 अगर आ गया तो देखो यहाँ पे, तो ये इस पे ऑपरेट होगा तो √n+1, तो होगा √4, देन यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 4 डिवाइडेड बाई 1, तो इज इक्वल टू क्या आएगा 2, दैट मींस 2 इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये 2 आने के लिए आपका जो n का वैल्यू जो था, n का वैल्यू कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 3 जो है, ये 3 आपका n का वैल्यू होना था। आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 3, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से था 0 to ∞, देन यहाँ पे आई थिंक सो ये कुछ था ऐसे cos x डिवाइडेड बाय x² + 1, है ना, इंटू dx। तो ये वाला इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना था। एक्चुअली ये जो इंटीग्रेशन जो है, अब देखो cos इवन फंक्शन है, x² इवन फंक्शन है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -∞ to +∞, दिस इज नथिंग विद द cos kx डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू 0 to ∞,
यहाँ पे हो जाएगा आपका cos के x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो रेसिड्यू जो है रेसिड्यू निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे रियल पार्ट लेता मैं क्लोज इंटीग्रेशन ओवर दिस कर्व C, यहाँ पे होगा आपका एक्सपोनेंशियल आई के जेड डिवाइडेड बाय होगा आपका जेड स्क्वायर प्लस 1। इसका रियल पार्ट आपको लेना है इनटू डी जेड। तो इसके दो सिंगुलर पॉइंट रहेगा आपका, ये माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी। तो ये आपके पास रहेगा, तो ऊपर z इज इक्वल टू आयोटा वाला अंदर लाई करेगा, है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख देता, पता है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दिस 2 पाई आई इंटू समेशन ऑफ रेसिड्यू। तो रेसिड्यू क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल आई के एंड z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास जो f ऑफ z है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल आई के z डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा एंड z माइनस आयोटा। तो z इज इक्वल टू आयोटा आपका अपर आप में लाई कर रहा है, बाकी लाई नहीं कर रहा। तो ये आपका रेसिड्यू जो होगा वो होगा आपका लिमिट z टेंस टू आयोटा, ये होगा z माइनस आयोटा इंटू एक्सपोनेंशियल आई के z डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा एंड z माइनस आयोटा। तो ये और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे रेसिड्यू कितना मिलेगा, एक्सपोनेंशियल दिस आई के z इज नथिंग बट द आयोटा एंड डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपका, माइनस कैंसिल होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 आयोटा। तो इसका आंसर होगा आपका दिस 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस के बिकॉज दिस, तो यहाँ पे होगा 2i नहीं 2i कैंसिल होगा, तो होगा पाई इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के। तो पाई इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के इसका आंसर है ना। बट आपको ये वाला चाहिए था, तो इसलिए ये वाला 2 इधर भेजेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर था वो था पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के। तो ये जो है ये आपके पास आंसर था। तो ये एक क्वेश्चन आपके पास था। एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, समथिंग एक्सपोनेंशियल z माइनस 1 प्लस और कुछ टर्म था एंड दिस z माइनस 1 का स्क्वायर, समथिंग ऐसा कुछ था, है ना। यस ना, ओके। तो 1 अपन या ना तुम्ही पण काय होतं 1 अपन z माइनस हेच होता स्क्वेअर, ऐसा स्क्वेअर नव्हता, पक्का ना, नहीं पक्का नव्हता। ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे याला x मन सब बोल सकते हैं इसको, एंड इसको अगर x करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x दैट इज z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, ये हो गया x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। तो ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर अभी इसमें क्या, अभी इसमें स्क्वेयर होगा ना, तो अगर ये स्क्वेयर होगा तो इसका मतलब यहाँ से स्क्वेयर आएगा क्यूब आएगा, तो इसका मतलब 1 माइनस z माइनस 1 के जो पावर है वो कितना रहेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पावर रहेगा ना, बरोबर। मैंने कैसे किया था यहाँ पे e टू द पावर z माइनस 1 e टू द पावर 1 बाय z माइनस 1 सेपरेट करके सीरीज एक्सपेंशन किया, ठीक है, वैसे भी करेंगे। तो हाँ, तो यहाँ से जो ये आपका क्या आता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो आता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ गया, तो आपका वो ऑप्शन इसेंशियल नॉन इसेंशियल वाला जो है, तो कौन सा ऑप्शन था मुझे नहीं पता, इसेंशियल, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही, तुम कर दो, तुमसे कर दो, ठीक है। तो ये बरोबर है ना, येस होता ना, नहीं तुम्ही करा मी नंतर कर दो, ठीक। चलो नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज dy बाई dx बाई dt था शायद ना, dx by dt dx बाई dt प्लस x प्लस इज इक्वल टू 1, बरोबर ना, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। बताओ ये क्वेश्चन कहाँ का है, क्वेश्चन सिंपल नहीं है ये, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2009, एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है गेट 2009 का डिफरेंशियल इक्वेशन, एकदम एज इट इज क्वेश्चन है 2000 गेट का 2009 का। ये मैं ग्रुप पे कितनी भी बार भेजा हुआ है ना। तो यहाँ पे आपको p ऑफ x निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे p ऑफ x आपका आई थिंक कितना होगा 1 ना, ठीक है। हाँ, एंड देन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये गेट का क्वेश्चन है एज इट इज, और भी बहुत सिंपल है, 1 माइनस x करेंगे, हाँ बस डिवाइड करके बस आई थिंक सो ऐसा जो है ये ऐसा सैचुरेट करेगा। तो ये वाला ग्राफ था, ये एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन है, थिंक सो dy by dx is equal to family of circles and parabolas। हाँ वो भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, देखते वो भी। तो ये वाला एक क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर था वो ये था, ठीक है। और क्वेश्चन था एक और, ये भी क्वेश्चन था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो ये था, आई थिंक ये भी एक क्वेश्चन था, शायद हैमिल्टोनियन गिवन दिया था आपका, p² डिवाइडेड बाय 2m
प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड एक ऑपरेटर दिया था डी ऑपरेटर 1/IH क्रॉस XP प्लस PX, यही था ना? ठीक है, देन इसका आपको क्या पूछा था? आई थिंक DH, एंड इसका एक्सपेक्टेशन पूछा था शायद। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कम्यूटेटर ऑफ XP जो होता है, ये होता है आपके पास IH क्रॉस, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं कि XP माइनस PX इज इक्वल आप लिख सकते हैं IH क्रॉस, है ना? दैट मीन्स XP जो है, ये XP को आप कैसे लिख सकते हैं? IH क्रॉस प्लस PX। तो इसमें आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये D आपके पास आएगा जिससे IH क्रॉस होगा, एंड XP जो है इसके बदले अगर मैं ये डाल दूं तो क्या आएगा? ये IH क्रॉस प्लस PX 2PX। तो ये आपके पास जो ऑपरेटर जो ऑपरेटर आपके पास आएगा, एंड देन बस इसमें वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करना। देखो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो ये IH क्रॉस कैंसिल होगा, मतलब एंड D ऑपरेटर। तो देखो इसमें हैमिल्टनियन के साथ कम्यूटेटर लेना है और कांस्टेंट के साथ कम्यूटेटर 0 होता है, तो ये 1 लेने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है आपके पास? दिस 2PX डिवाइडेड बाय IH क्रॉस, मतलब आपको यहाँ पे निकालना है 2PX, है ना? 2PX डिवाइडेड बाय IH क्रॉस, इसका कम्यूटेशन रिलेशन लेना था आपको, P² डिवाइडेड बाय 2m प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड नाउ अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका अगर आप सेपरेट करोगे तो ये मल्टीप्लाई होके जो ये बाहर आएगा, तो ये 2 and 2 कैंसिल होगा, तो होगा m डिवाइडेड बाय IH क्रॉस रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा आपका PX और यहाँ पे रहेगा P²। अब इनका और इनका हो गया, तो यहाँ पे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा, 2 डिवाइडेड बाय IH क्रॉस बाहर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका PX एंड यहाँ पे होगा आपका x²। एंड नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस, तो होगा m डिवाइडेड बाय IH क्रॉस। अब P का P के साथ होता है 0, तो लेने का जरूरत नहीं है, तो x का इसके साथ लेंगे तो P आपके पास यहाँ पे रहेगा कम्यूटेटर XP, है ना? एंड P² का डेरिवेटिव होगा आपका 2P प्लस अगेन ये और ये कैंसिल होगा, तो ये होगा m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय IH क्रॉस, देन P का x² के साथ जो रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा आपके पास PX, एंड x² के साथ तो यहाँ पे होगा 2x, एंड ये वाला 2 तो यहाँ पे होगा x³, एंड देन इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो होगा m डिवाइडेड बाय IH क्रॉस, तो ये XP हो गया आपका IH क्रॉस। ठीक है, देन यहाँ पे ये आपके पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2, एंड P इंटू P यहाँ पे हो जाएगा आपका P²। ठीक है, देन प्लस हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय IH क्रॉस, तो ये हो जाएगा, एंड XPX मतलब ये होता है माइनस IH क्रॉस। ठीक है, देन यहाँ पे होगा 2, एंड यहाँ पे क्या आपका होगा? दिस इज x² नॉट x³, तो यहाँ पे होगा 2x², एंड इसका आपको क्या निकालना है? आई थिंक एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना था। IH क्रॉस गया, ये भी IH क्रॉस ये IH क्रॉस गया, तो इधर कितना हो जाएगा आपका 2m P² एंड माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू x²। तो ये कम्यूटेटर हुआ, यही सही है ना? हमने प्लीज चेक जो भी है। तो देन आपको ये चाहिए 2m इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ P² माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x², एंड देन आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। तो अभी इसके फॉर्मूला जो है ये आपको पता होगा, आई थिंक सो। ये होता है m ओमेगा h क्रॉस डिवाइडेड बाय 2 एंड इनटू क्या होता है आपका 2n प्लस 1, एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x² के लिए कितना होता है? h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा एंड इनटू ये भी होता है 2n प्लस 1। तो ये जब आप करोगे तो आई थिंक सो ये दोनों सेम मिलेगा, इसका आंसर आपका क्या आएगा? 0 आ रहा था ना? ये जो वैल्यू पुट करो, ये इनका वैल्यू ग्राउंड स्टेट लीजिए, 0 लीजिए, तो ये m ओमेगा h क्रॉस जो है आप यहाँ पे पुट करिएगा, तो एक्सपेक्टेशन x² m इज इक्वल टू 0 करो, यहाँ पे पुट करो, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या था आपका? 0। तो इसका जो आंसर था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर था वो था आपके पास 0। क्वेश्चन नंबर 7, एक और आई थिंक एक KT इज वेरी वेरी ग्रेटर देन hν, शायद ऐसा कुछ दिया था, और CP अपॉन CV कुछ पूछा गया था, है ना? डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो एंड टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब वाइब्रेशनल भी वहां पे रहेगा, 3 रोटेशनल 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल 2 वाइब्रेशनल, तो जो है वो आपका होगा 7, एंड तो इसका आंसर आई थिंक सो कितना था? 9/7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आई थिंक एक और था, मुझे अभी इतना याद नहीं है, बट ये कुछ था एक dq/dt था, एंड ये फाइंड आउट करना था, क्यू गिवन दिया था, तो ये होता है आपका दिस क्यू h प्लस dq/dt। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 0 आया था शायद, पता नहीं मुझे इतना, बट आई थिंक सो ये P² डिवाइडेड बाय 2m आता है,
एंड ये भी माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m आता शायद। तो ये 0 है या ये 0? ये 0 है, सेम ही आता ना। ठीक है, ऐसा कुछ तो होगा इसका। आई थिंक मुझे अभी क्यू याद नहीं, बट इसका आंसर आई थिंक सो 0 ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था आई थिंक सो। ई नॉट माइनस ए इंटू कॉस के एक्स था ना, और पूछा था ए, देखो ये 5 मार्क का क्वेश्चन था। ये होता है आपका एच क्रॉस डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर ई बाय डेल के स्क्वायर, बस इतना ही करना था। तो यहाँ पे पहला डेरिवेटिव तो कॉस का साइन, साइन का फिर से कॉस, तो हो जाएगा आपका ए के स्क्वायर, एंड यहाँ पे होगा कॉस के एक्स। तो ये यम स्टार जो है ये आपके पास था, आई थिंक अल्फा था, तो एच क्रॉस डिवाइडेड बाय एच क्रॉस डिवाइडेड बाय, और ये क्या बोला था कि यम स्टार होना चाहिए आपका मिनिमम। तो मिनिमम होने के लिए, और ये आपके पास ए स्क्वायर, ये एच क्रॉस स्क्वायर था, देन यहाँ पे क्या था आपका ये कॉस के एक्स। तो ये मिनिमम होने के लिए ये होना चाहिए मैक्सिमम, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो इसका आंसर जो था ये आता आपका एच कॉस स्क्वायर डिवाइडेड ए के स्क्वायर। बस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ही आपको टारगेट करना था, बाकी कोई टारगेट करना ही नहीं है। तो इजी क्वेश्चन अगर मैं उठाऊं तो 25 क्वेश्चन ऐसे कि जो एकदम इजी थे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत था ही नहीं है। देखो 10 क्वेश्चन तो इधर ही हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, और एक एसटीआर से क्वेश्चन था शायद, ऐसा कुछ तो दिख रहा था, यहाँ से 45 डिग्री जो है समथिंग कुछ है, एंड यहाँ से कितना 30 डिग्री जो है 30 डिग्री। तो इसका आंसर अभी मुझे नहीं पता कि क्या क्या था ऑप्शंस में। तो यहां से जो यहाँ पे अब देखो ये आई थिंक सो ये वेलोसिटी समथिंग कुछ दिया था, एंड ये रेस्ट फ्रेम जो रेस्ट फ्रेम दिया था। तो यहां से आप गामा निकाल सकते हैं। तो गामा इज इक्वल टू कितना होता है आपको, तो इफ यू फाइंड आउट द गामा, तो मैंने क्लासेस में बताया ज्यादा अपन कम, चाहे आपका लेंथ हो, चाहे आपका टाइम हो, चाहे आपका एंगल हो, तो ये कुछ ना समथिंग 1.5 आएगा। कैसे 45 डिवाइडेड बाय 30, एंड देन यहाँ से अब आप गामा ट्रायंगल यूज करो, ये हो गया 1.5 दैट इज 3/2, एंड गामा ट्रायंगल यूज करेंगे तो नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, गामा इज इक्वल 1/√1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो गामा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 0.82 कुछ तो आएगा। तो ये एक क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चंस, एक मिनट, एसएम से भी कुछ क्वेश्चंस थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मैथमेटिक्स एक मैट्रिक्स का भी था, और मैट्रिक्स का जो है उसमें आपको आई थिंक कुछ करना ही नहीं था, वो कैरेक्टर्स इक्वेशन कुछ तो मुझे याद नहीं आई थिंक कुछ देखना ही नहीं था, ये मैट्रिक्स समथिंग ऐसा था कुछ, बरोबर ना। इधर 2 था, इधर 3 था समथिंग, और इधर 0 था, बाकी देखना ही नहीं, क्योंकि ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए कितना है 5। एंड क्ले-हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए जो है, और ऐसा जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में किसका कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ लैम्बडा। और यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे कौन था हमारे पास, बस ये था, ये होता है माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ए की मैट्रिक्स होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो इसका ट्रेस ये था, तो जिसका आपको क्या होना चाहिए था माइनस, बस ये ए के ऑप्शन में था, जिसमें ए का कोफिशिएंट आपके पास कितना था, -5 था, बस वही ऑप्शन था, इतना ही करना था, बाकी इस क्वेश्चन में था ही नहीं तो ए क्यूब करेंगे आप, ए स्क्वायर करें तो ये डिफिकल्ट जाएगा। और ये हो गया 12 11 12। और कोई क्वेश्चंस मनु सर आपके पास है क्या कुछ स्टेटमेंट का, लीजिए जरा। हाँ उसके पास परसेंटेज कौन था वो? हाँ ऑटो पे g+1/i ये भी था, हाँ ये भी हाँ याचं पण सोपं होतं हाँ, हे पण जरा। सोपं. हाँ इसका भी आई थिंक कुछ 0, हाँ ये भी था, हाँ करो डिस्कस, ये भी करो हे पण करा। इलिप्सच ना, नाही चढतो चाल ओके शिफ्टेड होते ठीक आहे रे। y 0 1 2 3 60 होते करतो देखो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक एमएमबी का क्वेश्चन जो था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सिंपल क्वेश्चन आया था। देखो dy/dx इज इक्वल +y इज इक्वल टू -x, ऐसा एक इक्वेशन आपको दिया था, और नीचे ऑप्शंस दिया था कि ये जो है पहला ऑप्शन कुछ ऐसा था, ऑप्शन ए होता नहीं हाँ इसको रीअरेंज करके लिखा मैंने, ओके सॉरी
ये कैसा था x माइनस हाँ माइनस एक्स बाय वाई असं y प्लस y+1 हाँ करेक्ट y+1 है ना ऐसे था ना शायद नाही नाही मी मला सोल्युशन लक्ष द्यायचं dy बाय dx हे सोल्युशन जे ना असं येते x² + y+1² = 1 + 2c कॉन्स्टंट नहीं आई थिंक हाँ। यही था dy by dx is equal to Y- minus x by y plus 1 हाँ हाँ शायद यही था हाँ 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 बराबर चलिए ये भी हाँ y+1 बराबर बराबर हाँ इसका भी वही आता है सोल्यूशन ओके तो यहाँ पर हाँ यहाँ पर क्या करोगे आप अभी ये इक्वेशन दिया था बराबर बराबर ये मैंने रीअरेंज करके मुझे जो याद आ रहा था वो मैं बता रहा था आपको तो यहाँ पर ये इक्वेशन था -x / 1 + y और y+1 ऐसा कुछ था और नीचे ऑप्शन थे आपके पास कि ये है फैमिली ऑफ सर्कल्स ठीक है फैमिली ऑफ सर्कल्स विथ डिफरेंट फोकस ठीक है डिफरेंट सेंटर्स ठीक है डिफरेंट सेंटर्स ठीक है ऐसा एक ऑप्शन था ठीक है देन ऑप्शन बी कुछ ऐसा था फैमिली ऑफ इलिप्सेस ठीक है फैमिली ऑफ इलिप्सेस विथ डिफरेंट फोकसेस ऐसा कुछ था देन ऑप्शन सी था फैमिली ऑफ आई थिंक कुछ ऑप्शन था इसमें से जिसमें बोला था फैमिली ऑफ सर्कल्स ठीक है फैमिली ऑफ सर्कल्स विथ डिफरेंट रेडियाई ठीक है सर्कल्स विथ डिफरेंट रेडियाई ठीक है ऐसा एक ऑप्शन था उसमें ठीक है जिसमें डिफरेंट रेडियाई आ रहा था तो इसको आप अगर सॉल्व करते हैं बहुत सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है देखो यहाँ पर आप बस क्या करो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दो यहाँ पर अगर आप इसको 1 + y × dy ऐसे लिख देते हो और इधर अगर मैं -x dx ऐसे लिख दूं ठीक है और फिर ये अंदर लेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर y dy ऐसे लिख लिया एक टर्म इसका और इसका एंड यहाँ पर dy ऐसे लिख दिया या फिर सीधा लिख दूं ठीक है चल रहने देते हैं ऐसे तो ये y × dy फर्स्ट लिखा है मैंने देन dy बाद में लिखा है एंड इधर -x dx ऐसे लिख दिया अब इसको इंटीग्रेट करो आपको मिलता है y² / 2 प्लस इधर मिलता है y एंड इधर मिलता है -x² / 2 एंड प्लस लेट्स से इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा ठीक है आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा अब यहाँ पे 2y कर दो 2 सब कैंसिल हो जाएगा y² प्लस यहाँ पे 2y इज इक्वल टू -x² प्लस 2c ये सब अनदर कांस्टेंट होगा c प्राइम क्या हो जाएगा 2 × c बस एंड इधर ये लेके आओ इसमें +1 कर दो -1 कर दो आपको क्या मिल जाता है सो x² इधर आ गया प्लस यहाँ पे इधर मैं अगर ब्रैकेट में y² + 2y +1 कर दूं एंड -1 कर दूं -1 एंड इधर क्या बचेगा c प्राइम बचेगा बस ठीक है और ये चीज क्या बन जाता है x² प्लस इधर हो जाता है y + 1 का ब्रैकेट स्क्वायर एंड इज इक्वल टू ये -1 को उधर ले जाता हूँ -1 प्लस c प्राइम तो ये जो है दिस इज नथिंग बट फैमिली ऑफ सर्कल्स ये फैमिली ऑफ सर्कल है बट जिसका ओरिजिन जो है 1 पे -1 पे ठीक है 0 -1 पॉइंट पे मतलब y एक्सिस के ऊपर इधर 0 -1 पॉइंट पे इसके सब लोगों के सेंटर्स है बस रेडियाई जो है रेडिया अगर आप डिफरेंट कांस्टेंट अलग अलग कांस्टेंट लेते हो तो आपको अलग अलग रेडिया मिलेगा इसलिए इसका ऑप्शन जो था वो फैमिली ऑफ सर्कल्स था विद डिफरेंट रेडिया ठीक है पूरा चेक करते हैं तो और एक क्वेश्चन था देखो यहाँ पर स्टेटमैक का मैं बताता हूँ यहाँ पर एक इजी क्वेश्चन था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक है तो यहाँ पर आपको मैं भी क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल दिया था ठीक है रोटेटिंग मॉलिक्यूल दिया था यहाँ पर और उसके एनर्जी जो है ε ये बोल के रखे थे आपको कुछ यहाँ पे जितना मुझे याद आ रहा है यहाँ पे J + 1 × h× या h² था आई डोंट रिमेम्बर कि h² था या h× था बट कुछ h× का यहाँ पे टर्म था डिवाइड बाय उसका उस मॉलिक्यूल का इनर्शिया ऐसे बोला था ठीक है और आपको दिया गया था यहाँ पर n1/n0 ये नंबर जो है ये क्या है अभी मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन में बताया गया था कि ये जो है n1 ये मॉलिक्यूल जो है 2 ही स्टेट में रह सकता है 2 ही स्टेट में ऐसा बोला था J = 0 एंड J = 1 ये 2 ही स्टेट इसके लिए दिए थे ओके 2 ही पॉसिबल वैल्यूज दिए थे J के और J = 0 में जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n0 बोला था एंड J = 1 में जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 बोला था तो फिर n1 / n0 इसका रेशो आपको 0.003 दिया था अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये बहुत बार आपने स्टेटमैक में किया होगा कि आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल जो रहते हैं ये इसको प्रोपोर्शनल रहते हैं क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में आता है राइट e⁻⁻β ε डिवाइड बाय पार्टीशन फंक्शन
वो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। सो प्रोबेबिलिटी का आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोपोर्शनल रहता है, इसलिए ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर अगर आप इसका सिंपली रेशियो ले लेते हैं n1 डिवाइड बाई n0, तो ये क्या हो जाता है e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई यहाँ पे e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन 0। ये इधर अगर आप ऊपर ले लो एंड माइनस बीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 0। जो फाइनल आंसर था, फाइनल आंसर आपको पूछा गया था इन यूनिट्स ऑफ h क्रॉस बाय आई केबीटी और केबीआई ऐसे कुछ दिया था, इसके यूनिट्स में आपको आंसर पूछा था फाइनल। ओके, फाइनल आंसर जो इसके यूनिट में पूछा था, यहाँ पे आई थिंक स्क्वायर भी हो सकता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है h क्रॉस का, बस इसके कोएफिशिएंट में आपको आंसर निकालना था। और फिर इधर क्या हो जाता है, देखो इधर क्या हो जाता है, अगर एप्सिलॉन माइनस 1 एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 0 कर देता, एप्सिलॉन 1 देखो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 के लिए j इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है। आई थिंक यहाँ पे 2 का फैक्टर भी था, यहाँ पे 2 का फैक्टर था 2i, एंड इधर जो है इधर भी आपको पूछते वक्त इसके यूनिट में पूछा था h क्रॉस डिवाइड बाय 2 kbi, इसके यूनिट्स में आपको आंसर पूछा था। तो यहाँ पर अगर आप एप्सिलॉन 1 निकालते हो तो एप्सिलॉन 1 क्या आ जाता है, देखो j इज इक्वल टू 1 डाल दो, ये बन जाता है h क्रॉस बाय i, सिंपली इतना। एंड एप्सिलॉन 0 जो है, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा 0, ठीक है, j इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हो तो ये 0 हो जाता है। और फिर आप देखो यहाँ पे इनमें पुट कर देते हो यहाँ पर आप, तो ये बचता है n1 बाई n0 इज इक्वल टू, हाँ इसके यूनिट में क्या पूछा था, इसके यूनिट में आपको पूछा था टेम्परेचर पूछा था इस सिस्टम का, ठीक है, इसके यूनिट में। तो यहाँ पर n1 डिवाइड बाई n0 ये हो जाता है e टू द पावर माइनस बीटा, अभी e0 तो 0 है, एंड ये है कितना h क्रॉस बाय i, ऐसे आपके पास आता है। अगर ये आपको दे के रखा था इतना 0.003, तो ये आपके पास आता है 0.003 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा h क्रॉस बाय i, ऐसे आपके पास था। अब बस इसका लॉगरिथम ले लो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.003 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका माइनस बीटा h क्रॉस बाय i, ठीक है। तो अच्छा, या फिर उल्टा भी हो सकता है, या भी हाँ नहीं सही होगा। यहाँ पे देखो ये जो होगा 1 बाई KBT एंड t को इधर ले लो और उस चीज से उधर डिवाइड कर दो, इसका आंसर कुछ आता है, आई डोंट रिमेंबर बट आ जाएगा। ये देखिए आंसर, इसका ऑप्शन क्या आया था, अभी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा वो नेचुरल लॉग वगैरह निकाल के सब, तो मैं वो निकालता नहीं हूँ, आप लोग देखिए अभी निकाल के आंसर आपको जो याद आ जाएगा इसमें क्या था। ये भी एक क्वेश्चन था ना समथिंग, हाँ ये क्वेश्चन, हाँ मैं मुझे याद है थोड़ा सा, मैं बताता हूँ। स्प्रिंग था बस उसकी जगह पर। स्प्रिंग था और ये YFT दिया, देखो हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली। वो जो क्यूब दिया आपको, क्यूब की जगह पे वापस स्प्रिंग डाल के दिया। बस तो ये जो है ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन है, ये एकदम एज इट इज डिक्टो क्वेश्चन। देखो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग 1.0 जो है उसमें हमने डाला, आई थिंक सो आइजिंग मॉडल का भी एज इट इज क्वेश्चन है, जो लियोन सर ने ऐसे करा था वो एज इट इज डिक्टो वही स्टेटमेंट। ये वाला क्वेश्चन आपका जो है ये आपका मोरिन बुक का है, जब मैंने फ्रेम किया था। देखो यहाँ पे बस y ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t दिए, उन्होंने कुछ थोड़ा सा अलग, हाँ बस ये दिया था, तो बस वो 1 प्लस एक्स्ट्रा दिया था। बट ये जो देखो ये डेविड मोरिन जो बुक है उसका ये जो क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें इसका आंसर था यहाँ पे L थीटा डबल डॉट प्लस a ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस ओमेगा t, एंड बस यहाँ पे उन्होंने और एक पोटेंशियल जो वो टर्म आपको दिया था इज इक्वल टू 0 समथिंग। तो ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के बैच का ये जो ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था, हाँ मुझे अभी याद आया, वो एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मुझे इतना याद नहीं आ रहा, बट ये एकदम ऐसा कुछ था ना, जैसे मोनोसरी ये 1/r माइनस 1/r ऐसे पर्टर्बेशन टाइप कुछ क्वेश्चन था, ये हाइड्रोजन एटम था ना। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं बताऊं, ये क्वेश्चन वाई के लिम का है, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम वाई के लिम। एंड ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स आई थिंक सो 2.0 में ये क्वेश्चन डाला है, वो भी एज इट इज आया हुआ है। उसका अभी आंसर मुझे इतना याद नहीं है, बट 3/2 समथिंग जो था वो उसका आंसर अभी नोटबुक में मुझे देखना पड़ेगा। वो वाई के लिम जो है, वाई के लिम का ये जो ये क्वेश्चन है था ना, ये कुछ मुझे भी इतना ये नहीं है। एक और क्वेश्चन था आई थिंक सो, इसका क्या बोलते हैं उसको,
लैग्रेंजन हैमिल्टोनियन का था, एक हैमिल्टोनियन आपको गिवन दिया था, लैग्रेंजन पूछा था, एक कुछ था ना ऐसे कुछ, वो तो क्लास में करवाया मैंने। तो ये क्वेश्चन 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें क्या था, आई थिंक हैमिल्टोनियन दिया था क्या, हैमिल्टोनियन दिया था, लैग्रेंजन पूछा था। तो उसका आंसर कुछ तो ऐसा आया था कि v ऑफ x इज इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर। ये आया था क्योंकि हैमिल्टोनियन में आई थिंक सो माइनस था ना। ठीक। और कुछ क्वेश्चंस तुमच्याकडे काय अजून, और हम्म हम्म तो उसमें इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछा, इंटरेक्शन एनर्जी पूछा। तुम्हाला यात असेल तर बघा, मी ती नोटबुक बघतो बघा बरं, ऐसा कुछ था। ये ईएमटी और हाइड्रोजन एटम को मिक्स करके पूछा था ऐसा। मतलब ये क्वेश्चन क्या था, आप देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको आया था हाइड्रोजन एटम का, बोला था आपको, तो कितना हुआ क्वेश्चन 14 15। ये क्वेश्चन में आपको बोला था यहाँ पे कि रो ऑफ आर, आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, और यहाँ पर कुछ ऐसे माइनस कुछ ऐसे 1/a³ को फैक्टर, यहाँ पर ये था 1/a³ को, ठीक है, 1/a³ को यहाँ पर प्रोपोर्शनल कुछ था, 1/a³ या a² आई डोंट रिमेम्बर, यहाँ पे कांस्टेंट था a, इसको प्रोपोर्शनल था आई थिंक, एंड आई थिंक यहाँ पे a³ ही था, यस इसको प्रोपोर्शनल था, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट फैक्टर था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, यहाँ पे एक कांस्टेंट फैक्टर था कुछ, लेट्स से मैं उसको अभी के लिए c0 बोल देता हूँ। एंड इधर जो है आई थिंक ई था, ई था, ई वहां पे आई थिंक ई था, यहाँ पर जो है ये आई थिंक यहाँ पे ई था ऐसे, एंड यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टू द पावर आपको दिया था -r/a, ऐसे आपको यहाँ पर दे के रखा था ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, 3 डायमेंशन में आपको ये चीज दे के रखा था, और पूछ रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एंड यहाँ पर बीच में सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन का आपका पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है आपका, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी बताओ कितना है। तो ये कूलम्बिक एनर्जी जो हो गया आपके, आप जो कूलम्ब पोटेंशियल का इस्तेमाल करके निकालते हो उसका इस्तेमाल करना था आपको, और कुछ नहीं था वहां पे, और इसमें माइनस साइन भी था। तो आप देखो प्रोटॉन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा यहाँ पे, v ऑफ r, ये जो बीच में प्रोटॉन होगा उसको आप उसके बारे में आपको कुछ कंसिडर करने को नहीं बोला है, बस बोल दिया कि प्रोटॉन है बीच में, तो उसको पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर दो, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह, एंड यहाँ पर फिर यहाँ पर ये कांस्टेंट के ई, उसके ऊपर चार्ज भी प्लस ई रहेगा, राइट, इसके ऊपर चार्ज भी प्लस ई रहेगा, तो के ई डिवाइड बाय आर, ऐसा उसका पोटेंशियल फंक्शन रहेगा, और आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये दे के रखा था। तो अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेट्स से इस रीजन में ऐसा दिया हुआ है आपको, ये क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का, और आपको अब ये फील्ड में ये जो इलेक्ट्रॉन होगा लेट्स से इतने रीजन में, ये क्लाउड का इतना इतना पार्ट आ रहा है, ठीक है, लेट्स से ये वॉल्यूम को मैं डी टाउ बोल देता हूँ, तो इसका डिस्टेंस लेट्स से अभी आर है, तो इस छोटे से रीजन में एक चार्ज डी क्यू जो होगा ये क्या रहेगा, रो डी टाउ, इतना चार्ज इसमें रहेगा, और ये चार्ज जो है, ये चार्ज आप इस पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्मॉल एनर्जी मिलेगी डी, वो क्या हो जाएगी यहाँ पे डी क्यू इंटू ये पोटेंशियल v ऑफ आर, ओके, तो फिर ये बन जाता है आपका यहाँ पर डी क्यू, क्या अभी डी क्यू जो होगा वो रो डी टाउ, तो रो यहाँ पर v ऑफ आर एंड यहाँ पर डी टाउ, ऐसे आपके पास दिया था। अब ये डी टाउ जो है आई थिंक यहाँ पे नीचे फैक्टर भी थे पाई में कुछ, आई थिंक यहाँ पे कुछ पाई का फैक्टर था, 8 पाई और आई थिंक 4 पाई ऐसे कुछ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट पाई में भी यहाँ पे फैक्टर था, ठीक है, पाई में भी यहाँ पे फैक्टर था, और यहाँ पर आप रो पुट करो, अभी रो पुट करते तो -e/a³, ठीक है, देन v e टू द पावर -r/a, ये ई चार्ज है, ठीक है, ये ई चार्ज है, एक्सपोनेंशियल है, चलो मैं उसको एक्सपोनेंशियल बोल देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। सो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टू द पावर -r/a ऐसे आपके पास था, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये भी एक्सपोनेंशियल बोल देता हूँ, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एंड टू द पावर -r/a ऐसे कुछ आपको दिया था, और फिर ये जो है अब, और इसको क्या है v/r से मल्टीप्लाई करना है, v/r क्या है आपका के ई, सो के ई बाय यहाँ पर r ऐसे आपके पास था, एंड डी टाउ से मल्टीप्लाई करना था, तो डी टाउ क्या आएगा स्फेरिकल वॉल्यूम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में r² sin थीटा
डी आर डी थीटा डी फाई, डी आर डी थीटा डी फाई, ऐसे कुछ आता है। और फिर आप इसको सॉल्व करते हो ना आगे, तो ये एक आर यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। एंड मुझे अभी याद नहीं आ रहा यहाँ पे पाई का भी कुछ फैक्टर था, तो इसको सॉल्व करके ये कुछ ऐसे, हाँ वो ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ऐसे आंसर उसका आ रहा था। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। मनोज सर ये वाला क्वेश्चन जो है, हाँ ये वाला क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का है। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में अगर जाओगे तो एज इट इज यही क्वेश्चन है। जिसने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया होगा तो एकदम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो है, ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है एग्जैक्टली। और एक क्वेश्चन था शायद उन्हें सर, ये वाला एक क्वेश्चन था क्या, देखो एक बार, ये न्यूटन एंड मैकेनिक्स से था कुछ, वो मिनिमम वेलोसिटी पूछा था ये, है ना? क्वेश्चन 16 था ये, ऐसे कुछ स्पेयर दिया था और आपको बोला था कि मिनिमम वो जब वेलोसिटी कितना था, ऐसा था ना? वेलोसिटी कितना, तो ये ऐसा कुछ था, सरफेस था। तो कितना था इसका आंसर, क्या था ऑप्शन? मैंने तो ये सॉल्व नहीं ये ऐसा यम जो यम है, एंड देन यहाँ पे जो सेंटर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेंटर मान के चलो तो ये कितना था, लेट से आर था ना, आर था, ये आर गिवन दिया था। तो सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि दिस एनर्जी आपका कंजर्व रहता है, तो यहाँ पे जो रहेगा वो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, दैट इज mgr, एंड इधर भी वही रहेगा। तो यहाँ से जब ये सर ल्यू करेगा तो यहाँ पे इसका ये रेफरेंस मैंने लिया तो ये पोटेंशियल हो जाएगा 0, तो इसका जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज mv स्क्वायर, तो ये जाएगा। और अरे ये जो है mb कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा √2gr। ये 12 का क्वेश्चन, 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था आइडेंटिकल पार्टिकल से, एकदम इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिकल पार्टिकल से क्वेश्चन था, बरोबर ना? तो उसमें आप ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते थे। अभी ऑप्शंस में आपको 2 पार्ट दिए थे, क्योंकि साइड टोटल वेव फंक्शन जो होता है, ये साइड टोटल वेव फंक्शन होता है आपका साइज स्पेस इनटू साइज स्पिन होता है ना, ये होता है। और आपके पास दिया था कि 2 एनर्जी लेवल जो है, 2 एनर्जी, और एक था सर शायद 3 सेम कलर के बॉल थे, नहीं डिफरेंट कलर के, और वो दिया था, तो उनके माइक्रोस्टेट एंड एनर्जी के बारे में, वो भी एक इजी था। तो ये साइज पे जो ये था, तो 2 एनर्जी लेवल आपके पास दिया था, ये था आपके पास φ1x एंड दूसरा था आपके पास φ2x। अब इसको क्या करना था, एक्चुअली आपको ऑप्शन डिलीट करना था, ठीक है। अभी इतना तो याद नहीं कि ऑप्शंस क्या थे, बट ऑप्शन डिलीट कर सकते थे आप। कैसे कि ये आपको मनोज सर फॉर्मियंस थे, हाँ फॉर्मियंस थे, स्पिन अप, तो फॉर्मियंस का टोटल वेव फंक्शन क्या रहता है आपका, एंटीसिमेट्रिक है ना, तो एंटीसिमेट्रिक रहता है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया था कि दिस φ1x1, देन यहाँ पे था आपका पास दिस φ2x2 प्लस समथिंग कुछ था ये ऐसे, एंड देन यहाँ पे और एक था आपका केट अप एंड डाउन, ऐसे था। तो यहाँ पे प्लस और एक ऑप्शन में यहाँ पे भी प्लस था, मतलब प्लस होने का मतलब होता है सिमेट्रिक। तो दोनों वेव फंक्शन सिमेट्रिक होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है, दीज आर द फॉर्मियास। तो यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे प्लस, जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका पास होगा ही नहीं, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल था ही नहीं। दूसरा एक और ऑप्शन था, उसमें केट अप ऐसे कुछ दिया था, और दूसरा भी दिया था केट अप, मतलब दोनों के दोनों अप स्टेट में, तो दोनों के दोनों अप स्टेट में। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि पहला पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये है ना, तो ये ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, दूसरा पार्टिकल एंड पहला पार्टिकल। तो यहाँ पे एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है ना। देन इसमें जो है, इसमें अभी आपके पास एक्सचेंज पॉसिबल है ना, बट यहाँ पे एक्सचेंज करके नहीं दिया था अभी ऑप्शन, ये क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व करना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये था, आई थिंक मुझे भी याद नहीं आ रहा कि क्या दिया था, पर ऐसे कुछ था ना। तो ये φ1, तो ये जो है इसका जो आंसर था, इसका आंसर आपको ये था जिसमें यहाँ पे एक प्लस था और यहाँ पे एक माइनस था, तो वो वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, जिसमें क्योंकि ये जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन आपका एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 वो क्या था, इनिशियली सिस्टम दिया था फाई इज इक्वल टू कुछ ऐसे, फाई इज इक्वल टू, पहले शुरुआत में आपको सिस्टम दिया था फाई इज इक्वल टू √3/2 यहाँ पर अप एंड प्लस 1/√2, नहीं 1/2 प्लस 1/2 डाउन, ऐसे दिया था। शुरुआत में ये स्टेट दिया है, बोल रहे फिर पहले SZ ऑपरेट किया, देन बोल रहे कि इसके बाद हमने SX ऑपरेशन किया, और फिर बोल रहे कि ये ऑपरेशन के बाद क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि SX के लिए आपको प्लस h×2 मिले। ये तो फिर इजी सब क्वेश्चन था। हाँ, SX के लिए जो होता है, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो ये हो गया A,
ये हो गया b, तो a इज इक्वल हो गया आपका √3/2 एंड b इज इक्वल हो गया 1/2। तो प्लस h क्रॉस बाई 2 एंड एस एक्स का मेजरमेंट है, इसके पहले क्या मेजरमेंट किया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x h क्रॉस बाई 2 अगर करेंगे तो ये सीधा सीधा होगा a प्लस बी मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय होगा a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं a प्लस बी अगर करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी इसके मॉड का स्क्वायर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोई है ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4 + 2√3 डिवाइडेड बाय 2 एंड a माइनस b कितना आएगा, तो ये अगेन आएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो होगा 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2। एंड देन यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो पहले ये कैलकुलेट कर देना कि a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर एंड a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर, तो कितना आएगा यहाँ पे, ओ सॉरी इसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर इज 4 ना, तो ये होगा 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 4। देन यहाँ पे हो जाएगा आपका दिस प्लस ये भी 4 है ना, 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय ये कैंसिल हो गया, 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 एंड ये हो जाएगा आपका 4 + 2√3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन अगर मैंने लिया तो ये 4 दोनों हो जाएगा 8, ये होगा 2 + √3, तो 2 + √3 डिवाइडेड बाय 4। ये ऑप्शन था क्या ऐसे? याद नहीं आ ओके अगर ये ऑप्शन होगा तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मतलब ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। और कोई क्वेश्चंस? हाँ वो नोटबुक दिखाना, मैं वही बता रहा हूँ कि वो जो एक पर्टर्बेशन का जो डिफिकल्ट है ना, वो वाइकेलिम का क्वेश्चन था। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन जो ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग का बना रहा था वाइकेलिम से मैं देखा था, तो यहाँ पे देखिए कि अभी इसका थोड़ा सा सॉल्व करना थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट है। देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशंस वगैरह जो है, ये इंटीग्रेशंस वगैरह आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसा यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा था क्या जिसमें आई थिंक 2/5 वगैरह ऐसा कुछ था क्या? अभी इतना तो याद नहीं होगा, बट क्योंकि ये वाला क्वेश्चन वही है एकदम, मैं ये बोलूँ तो ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वाइकेलिम। तो ये वाइकेलिम का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो 2/5 एंड समथिंग जो है, तो वो ऐसा कोई अगर ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन आपका सही था, क्योंकि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें एक पर्टर्बेशन कंसिडर आपको करना था। ये क्वेश्चन था सेंटर फोर्स, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं आया था। एक डायरेक्ट डेल्टा का भी था शायद ना, डायरेक्ट डेल्टा का एक था हाँ याद आ रहा है, डेल्टा x r वो डायरेक्ट डेल्टा का शायद कुछ एक क्वेश्चन था ना, डबल इंटीग्रल में था ये ऐसा डबल इंटीग्रल में 0 to ये इंटीग्रल 1 to e dy इंटीग्रेशन 0 to 5 डेल्टा ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर, बस क्या ही करना था, dx तो ये इंटू dx, हाँ dx। तो बस इसका फॉर्मूला इसमें लिखो, बस हो गया, करो। इसका क्या किया था आपने यहाँ पर, तो ये x स्क्वायर, हाँ बस इसका फॉर्मेट करना है 1/2a इनटू डायरेक्ट डेल्टा x प्लस a, और ये एक जो एक बाहर लाई करता है तो उसको कंट्रीब्यूट नहीं करना, हाँ इंटीग्रेशन 1/1e ln y डिवाइडेड बाय सब्स्टिट्यूट करो, हो जाएगा डेल्टा ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे समेशन हो रहा है, और यहाँ पे डेल्टा ऑफ x माइनस xi एंड डिवाइड बाय आपके पास यहाँ पे नीचे क्या होता है f प्राइम ऑफ मॉड ऑफ f प्राइम ऑफ xi, बराबर ना सर? ठीक है, हाँ तो ये फॉर्मूला था आपके पास, और फिर इससे क्या करना था आपको, तो इसका आपको रूट्स ढूंढना था। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो मतलब x का इन शॉर्ट रूट क्या होगा यहाँ पे प्लस और माइनस y। आपको लिख दिस कौन था? क्या लेना, हाँ कर तो ना, हाँ डिस्कस करते क्या लेना, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो सकता है प्लस और माइनस y, और हमारी इंटीग्रेशन का रेंज देखो यहाँ पे, ये सब पॉजिटिव डोमेन में है, ये भी और ये भी, दोनों एक्स वाई सब पॉजिटिव में ही थे, तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस वाई कंसिडर करने का जरूरत ही नहीं था, यहाँ पे x इक्वल टू प्लस वाई वाला कंसिडर करो, यहाँ पर डेरिवेटिव कर दो उसका, और ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर ये बन जाता है यहाँ पर एक ही इसको हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पर आएगा डेल्टा ऑफ x माइनस वाई एंड डिवाइड बाय इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हो, ये हमारा f ऑफ एक्स वाई था, और ये हमारा f ऑफ x था, तो इसका अगर मैं f प्राइम ऑफ x कर देता हूँ,
ये क्या मिलेगा हमको 2x मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे सीधा 2y लिख दो और फिर ये जो है इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हो आप, इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 to e dy by 2y एंड इधर जो है इंटीग्रेशन 0 to 5 एंड यहाँ पे डेल्टा ऑफ x माइनस वाई एंड ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई एंड यहाँ पे dx, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई स्क्वायर बचता है, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ वाई स्क्वायर बचता है और इधर पुट करते हो फिर, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ वाई और फिर वो बन जाता है आई थिंक ऐसे कुछ नेचुरल लॉग ऑफ वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड ये इसका रेंज आ रहा था 1 to e, तो 1 डाल दोगे तो 0 हो जाएगा एंड e डाल दोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये आ रहा था सिंपली 1/2, ठीक है। ऐसा जो ऑप्शन था ये आ जाता आपका, ठीक है। हबुल और इसका एक प्रॉपर्टी रहता है, हाँ इसका और एक प्रॉपर्टी डायरेक्टली डायरेक्ट डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आपके पास होता तो 1/2 मॉड ए डायरेक्ट डेल्टा एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा ऑफ x प्लस, अगर याद है तो, अगर नहीं है तो फिर ऐसे आप कर सकते। ये येलो वाले 3 बॉल का क्या था कुछ? हाँ वो बता रहा हूँ। सो यहाँ पे एक आपको माइक्रोस्टेट्स का क्वेश्चन आया था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। देखो यहाँ पर आपको बोला था कि एक ग्राउंड लेवल ले लीजिए, ग्राउंड लेवल क्लासिकल तरीके से। यहाँ पे एक आपको बोला था कि ग्राउंड लेवल ले लो ऐसे, जिसका एनर्जी 0 है और एक मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में है, और एक हाइट पे ले लो एनर्जी जिसका होगा mgh, ठीक है, जिसका एनर्जी होगा mgh। और बोल रहे थे कि 3 अलग अलग कलर के बॉल्स है, 3 अलग अलग कलर के बॉल्स है आपके पास। एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। इधर एक डालो, इधर 2 डालो, हाँ, इधर 2 डालो, और हो गया। ये ना कि जैसे कि यहाँ पे एक हाँ, डालना हाँ, और 2 इधर डाल दी, 2 डाल कितना दो, आएगा दोनों से एनर्जी? ये 2 mgh हो जाएगा। आपको पूछ हाँ E1 बोल दो, चलो ठीक है। हाँ आपको पूछ रहे थे ये ग्राफ, कौन सा ग्राफ यहाँ पर पूछ रहे थे आपको ओमेगा ऑफ ई वर्सेस माइक्रोस्टेट्स वर्सेस यहाँ पे ई था, और ये किसके यूनिट्स में था? mgh की यूनिट्स में था, इसकी यूनिट्स में। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 ऐसे लिख दे रहे थे, और ये 0, ये 0, और फिर यहाँ पर बोलो सर आप, आपको समझ में आएगा होगा। ऐसे बोला ना मुझे, यहाँ पे बोला गया था कि इसका माइक्रोस्टेट, हाँ तो ये कितना एनर्जी आएगा फिर? 2E1 आएगा। हाँ 2E1 इसका जो माइक्रोस्टेट है तो ये 3 कॉम्बिनेशन होगा, हाँ 3 कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि 1 2 पहला 3 कलर इधर, दूसरा कलर देन ऊपर, तो हाँ। इसका 3 कॉम्बिनेशन होगा। हाँ और फिर एक क्या बन सकता है? 2 लोग इधर, 2 लोग इधर, 2 इधर, एक इधर, तो इसके भी 3 कॉम्बिनेशन, 2 थे जिसके 3 थे, 3 थे, और ऐसा एक ही एक option एक था शायद। एक एक था, मतलब ये देखो ये 0 के लिए मतलब सब लोग इधर ही डाल देंगे, और ये एक ही कॉम्बिनेशन था, इसका 1 पे था, इसका भी एक होगा शायद, तीनों के 3, हाँ 3 इसका भी एक ही था यहाँ पर, और ये लोग 3 3 पे थे ऐसे, क्योंकि इसका 3 है और इसका भी 3 है इसका भी 3 है। ऐसे। ये मतलब थोड़ा ग्राफिकली ये क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, बट क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल है, सेम ही है, सही, बहुत बस सिंपल, graphically एकदम सिंपल, बिल्कुल हार्ड नहीं। और सो और क्या क्वेश्चन था याद भी तो? चलो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन किसी को और अगर याद आ रहा है तो हमें भेज दीजिए इस हाँ। नंबर पे। सो 9921786572 इस नंबर पे आप भेज सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको याद अगर आ रहा है तो। एंड एक और बात है कि नया बैच हम 4 अगस्त से जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें जो है अगर आपका पेपर कैसा है, कैसा गया, तो वो आप देखिए। एंड दिसंबर के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 4 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चे कुछ क्वेश्चन है उसका डिटेल में डिस्कशन, तो आपको पता ही है कि जैसे पेपर आता है हम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन जो हम एग्जाम के पहले करवाते ही है। अभी जितने हमारे पास जितने याद थे, जितने आए हैं, तो उतने डिस्कशन किए। बाकी का जो है जब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम डिस्कशन करेंगे। सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।